हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो उसका नेचर कैसा होगा, इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर एग्जाम बेसिस एंड अगर आप आईआईटी जैम या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। द इक्वेशन इन विच ऑल द अननोन्स अकर्स इन द फर्स्ट डिग्री alone is called a system of linear equation। तो अगर आप बात करें, आप सबने पढ़ रखा होगा कि इक्वेशन कैसे वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर हम इक्वेशंस बनाते हैं। जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखी 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। तो देखिए ये हमारे अननोन्स हैं। ये तो आपको पता ही है कितना है, 2 है, और ये कितना है, 3 है। ये हमारे अननोन्स हैं। इनसे मिलकर जो बनता है उनको हम बोलते हैं इक्वेशंस। और अगर इन अननोन की डिग्री कितनी है, 1 है, इन अननोन की डिग्री कितनी है, 1 है, तब हम बोलते हैं ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है। अब सिस्टम की बात कर रहे हैं कि सिस्टम क्या होता है। अगर इक्वेशन हमारे पास 2 और मोर देन 2 है तो हम बोलते हैं ये हमारी लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है। मीन्स अगर मैं एक इक्वेशन लिखूं x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 1, तो बेसिकली आपको सॉल्व करना इसको आता ही है। आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम ऐड कर देंगे तो ये टर्म हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो 2x इज इक्वल टू 6 देन x इज इक्वल टू 3, और इस कहीं पर भी, इस दोनों इक्वेशन में कहीं पे भी पुट कर देंगे तो हमें y मिल जाएगा। सो y हमारे पास क्या आएगा, 2। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये सिस्टम था इक्वेशंस का और मैंने इसको सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पर हमें क्या मिला है, x और y की वैल्यू मिल गई। अब यही दो ऐसी वैल्यूज हैं जो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, और ऐसी कोई भी वैल्यू आपको नहीं मिलेगी जो इन इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। इसका मतलब ये सोल्यूशन हमारा कैसा हो गया, सिंगल सोल्यूशन हो गया, सिंगल सोल्यूशन हो गया। और इसी सिंगल, जब हमें सोल्यूशन सिंगल मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन, उसे हम लोग यूनिक सोल्यूशन बोलेंगे। नेक्स्ट अगर मैं ये लिखूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ऐसा लिख देता हूँ। तो देखिए अब ये इक्वेशन है, ये इसी से मिलके बनी हुई है। अगर हम इसको 2 से कॉमन लेकर डिवाइड कर देंगे तो वापस यही मिल जाएगी। मीन्स ये इक्वेशन हमारी तो एक ही है। जब सिंगल इक्वेशन है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, और x को आप चेंज करते रहेंगे तो हमें y मिलता चला जाएगा। मीन्स इफ x इज इक्वल टू k देन y इज इक्वल टू 5 माइनस के। यहाँ पर हम बोल देंगे कि कुछ भी है, नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, कुछ भी बोल देंगे। अगर हम 1 2 3 बोल देते हैं, ऐसे बोल देते, तो जैसे जैसे आप x चेंज करेंगे वैसे वैसे y चेंज होगा। मतलब x1 होगा तो y कुछ और होगा, x2 होगा तो y कुछ और होगा, x3 होगा तो y कुछ और। तो यहाँ पर एक से तो ज़्यादा सोल्यूशन मिल रहे हैं। मीन्स ये हमारा कैसा सोल्यूशन है, इनफाइनाइट। यहाँ पर हमें कैसा मिल गया, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिल गया। तो दो तरीके से, एक तो यूनिक सोल्यूशन मिलता है और दूसरा इनफाइनाइट सोल्यूशन भी हो सकता है। थर्ड हमारे पास क्या होगा, अगर मैं ले लेता हूँ x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, कुछ ऐसा ले लेता हूँ, और दूसरा ले लेता हूँ 2x प्लस 4y इक्वल टू 7। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x प्लस 4y इक्वल टू 10, और यहाँ पर क्या है 2x प्लस 4y इक्वल टू 7। आप देखिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे
तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, ये कैंसिल, तो ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। आपको पता है 0 और 3 तो आपस में कभी इक्वल नहीं होंगे, तो मीन्स ये हो जाएगा नो सोल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तो आपको दिख रहा है x प्लस 2y इक्वल टू 5। अब इन इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ तो 10 होना चाहिए था, बट यहाँ पे तो 7 है, इसलिए इस इक्वेशन का सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो बोलेंगे इसको नो सोल्यूशन। अब सोल्यूशन इनमें और इनमें तो एग्जिस्ट कर रहा है, बट इसमें तो आ ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर इन दोनों में हमारा सोल्यूशन होता है कंसिस्टेंट और यहाँ पर इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट होगा तो या तो सोल्यूशन यूनिक होगा या फिर इनफाइनाइट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा तो फिर हमारे पास नो सोल्यूशन आ जाएगा। तो 2 इक्वेशन हैं तो हम बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे, बट अगर इक्वेशन ज़्यादा हो जाती हैं, अभी 2 से ज़्यादा हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, फिर तो सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए हमारे पास मेथड है मैट्रिक्स मेथड कैसे करते हैं, किसी इक्वेशन को हम मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर लेंगे और उसके बाद हम उसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे, पहले तो हम सिस्टम ले लेते हैं, A11 x1 A12 x2 और ये कहाँ तक जाएगा A1n xn, ये हमारा एलिमेंट B1 हो जाएगा। यहाँ पर A21 x1 A22 x2 A2n xn इक्वल टू B2 हो जाएगा। इसी तरीके से हम चलते जाएंगे, जहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा AM1 x1 AM2 x2 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा AMN xn इक्वल टू BN, ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए वेरिएबल कितने हैं, x1 x2 x3, ये हमारे वेरिएबल हैं और कितने हैं n वेरिएबल्स हैं, हमारे पास n वेरिएबल्स हैं। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो ये जो हमारे कोफिशिएंट हैं ये, इनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले हम इन कोफिशिएंट को एक मैट्रिक्स में लिखेंगे, पहला एलिमेंट A11, दूसरा एलिमेंट A12, इसी तरीके से लास्ट का एलिमेंट A1n, फिर A21 सेकेंड रो, A22 और ये A2n, इसी तरीके से चलते जाएंगे। यहाँ पर AM1 AM2 और ये यहाँ पर AMN, ये हमारे पास हो जाएगा। तो ये हमारी कोफिशिएंट की मैट्रिक्स है। फिर हम क्या लिखेंगे, वेरिएबल लिखेंगे। वेरिएबल हमारे कौन से हैं, x1 x2 x3 x4, ऐसे ही चलेंगे और कहाँ तक हैं n वेरिएबल है। और फिर इस तरीके हमारे पास एक और मैट्रिक्स बन जाएगी B1, जो एलिमेंट होंगे B2 अप टू BM। तो ये हमारी एक मैट्रिक्स बन गई। इस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे A, इस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे X और इस मैट्रिक्स को हम लोग B बोल देते हैं। तो इस फॉर्म में हमारी मैट्रिक्स फॉर्म में आ जाएगा। ये हमारी मैट्रिक्स है, ये है और B ये मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद हम आते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पर। किसी भी इक्वेशन को इस मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं समझा देता हूँ, अगर हमारे पास 2/2 की बात कर लेते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 7, x माइनस y इक्वल टू 5, ऐसा कुछ ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर a हमारा क्या है 1 2 1 माइनस 1, ये है। x हमारी क्या है y इक्वल है और यहाँ पर हमारे पास 7 5। तो देखिए ये इस फॉर्म में बन गई। अगर हम 3 इक्वेशन ले लेते हैं, x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 3,
2x माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 1 एंड 3x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 5, कुछ ऐसा ले लेते हैं। तो इसकी कैसे बनेगी मैट्रिक्स फॉर्म में? पहले कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 1, देन 2 माइनस 1 माइनस 2, सेकेंड रो, थर्ड 3 1 माइनस 1, ये हमारी मैट्रिक्स हो जाएगी। और फिर वेरिएबल x y एंड z, और नेक्स्ट 3 1 एंड 5। तो देखिए ये हमारी, जब हमारे सिस्टम में 3 इक्वेशन होंगी तब हम इस तरीके से बना लेंगे। तो ये हमारा पहला स्टेप है कि किसी भी मैट्रिक्स, किसी भी सिस्टम को हम किस फॉर्म में चेंज करेंगे? मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर देंगे। उसके बाद हम आते हैं, अभी हम लोगों ने बात की थी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है? तो किसी भी सिस्टम को हमने किस फॉर्म में चेंज कर लिया था? ax इक्वल टू बी के फॉर्म में, और a और b क्या थी अभी आपने देखा। अब हम जब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की बात करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की, तो हम वो मैट्रिक्स लिखेंगे a, b। ये जो मैट्रिक्स है इसको हम लोग बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। मींस अगर हम इसकी बात करें, ये क्या था? a हमारी क्या थी? a11 a12 अप टू a1n, a21 a22 अप टू a2n, और ऐसे ही हमारे पास am1 am2 अप टू amn। ये तो हमारी a थी। यहाँ पर हम ऐसे लाइन खींच देते हैं, जरूरी नहीं खींचें, खींच भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। b हमारी क्या थी? b1 b2 फिर b3 b4 अप टू bm। ये हमारी जो मैट्रिक्स बन के आएगी वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो जाएगी। तो इस तरीके से हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करेंगे, अगर इस मैट्रिक्स की ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखनी है तो हमें इसको क्या लिखना होगा? यहाँ पर 1 2 1 माइनस 1 और यहाँ पर 7 5, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो जाएगी। इसकी लिखनी है तो इनको साथ में लिख लेंगे। तो इस तरीके से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाएगी। अभी जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब वहां पर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे। अब इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के हेल्प से ही हम लोग इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। कैसे? इस मैट्रिक्स को हम चेंज कर देंगे इक्लोन फॉर्म में, इक्लोन फॉर्म में चेंज कर देंगे। इस मैट्रिक्स को हम लोग इक्लोन फॉर्म में चेंज करेंगे, और इक्लोन फॉर्म में चेंज करने के बाद हमें बहुत आसानी से सॉल्यूशन मिल जाएगा। बात करते हैं, यहाँ पर है हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, मीन्स यहाँ पर हमारा जो b है वो जीरो नहीं होगा। अगर b हमारा जीरो हो जाता है तो होमोजीनियस हो जाएगी। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी हम लोग नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। क्या है? कोई भी सिस्टम होगा, हम उसको किस फॉर्म में कर लेंगे? मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म में करने के बाद हमें क्या चाहिए? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हम उसको रिड्यूस करेंगे इक्लोन फॉर्म में, इक्लोन फॉर्म में कर देंगे। अब हमें चाहिए होगी रैंक, और रैंक का भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है। आप लोग क्या करेंगे? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और मैट्रिक्स ए, इनकी रैंक फाइंड करेंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक फाइंड कर लेंगे, उसी से हमें ए की भी रैंक आ जाएगी। जब हम इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होंगे, इक्लोन फॉर्म में जैसे बनेगा वहां से हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और ए दोनों की रैंक मिल जाएगी। अब केस हमारे पास बनता है फर्स्ट, नंबर 1, एन इक्वेशन इन एन वेरिएबल।
अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2 हैं और वेरिएबल भी 2 हैं तो ऐसे ही बोलते हैं। अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3 हैं और वेरिएबल 3 हैं, मीन्स जितने सिस्टम ऑफ इक्वेशन होंगी उतने ही वेरिएबल होंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी हमारी क्या है, 2 है। इस केस में क्या होगा, रैंक ऑफ ए, ये रैंक का सिंबल है, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी मीन्स आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स और मैट्रिक्स ए की रैंक क्या होगी, इक्वल होगी और एन के इक्वल होगी। यहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, एन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, कंसिस्टेंट होगा और यूनिक होगा। अगर रैंक ऑफ ए बी और नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल एक्स वाई, इन्हीं को बोलते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल। नंबर ऑफ वेरिएबल ये तीनों इक्वल आ जाते हैं तो सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, यूनिक होगा, कंसिस्टेंट होगा। नेक्स्ट, अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी इक्वल हैं और नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है, मीन्स अगर रैंक हमारी 2 है और नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है, दोनों की रैंक 2 है तो यहाँ पर तो ये आ जाएगा। उस केस में सोल्यूशन तो कंसिस्टेंट होगा बोला था, लेकिन कैसा होगा, इनफाइनाइट, मीन्स यूनिक और इनफाइनाइट में तो सोल्यूशन कंसिस्टेंट होता है, एग्जिस्ट करता है, ये हो जाएगा। उसके बाद सेकंड केस में इफ एम इक्वेशन, अगर हमारे पास इक्वेशन क्या है, m है और वेरिएबल कितने हैं, n है, उस केस में भी हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स को ही देखेंगे, मींस रैंक ऑफ a इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल, कंसिस्टेंट एंड यूनिक सोल्यूशन, एंड रैंक ऑफ a इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी लेस देन n नंबर ऑफ वेरिएबल, कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइट सोल्यूशन। और अगर रैंक ही इक्वल नहीं है, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स और मैट्रिक्स ए की रैंक ही इक्वल नहीं है तो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, मीन्स हमारा सोल्यूशन क्या होगा, नो सोल्यूशन, हमें सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो बस हमें इतनी बातें याद रखनी है, इसी के बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास है, ये हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, क्या है, x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 1 एंड 2x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 2। सबसे पहले इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में, मीन्स ax इक्वल टू b के फॉर्म में लिखेंगे। तो a हमारा क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी, क्या है, 1 2 माइनस 1 3 माइनस 1 2, यहाँ पर 2 माइनस 2 3। तो ये हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो जाएगी ए। एक्स हमारी क्या है, वेरिएबल, मीन्स एक्स वाई जेड, ये हमारी मैट्रिक्स हो गई। और ये हमारी बी मैट्रिक्स है, 3 1 2। अब हमने ये ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स चाहिए। सो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हमारी क्या हो जाएगी, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स पहले तो ए वाले लिखेंगे टर्म, 1 2 माइनस 1 3 माइनस 1 2 2 माइनस 2 3 और फिर 3 1 2। ये हमारी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है। अब हमें क्या करना है, इसको इक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसमें रिड्यूस करने के लिए हमको इन्हें और इन्हें पहले जीरो करना होगा। तो R3 माइनस 2R1 एंड R2 माइनस 3R1, ये ऑपरेशन लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 1 2 माइनस 1, यहाँ पर तो 3 रहेगा। अब इसमें ऑपरेशन लगाते हैं R2 में, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पर -1 है और -1 को हम किसके साथ कर रहे हैं, यहाँ पर 2 को हम -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -6, तो ये हमारा -7 हो जाएगा।
यहाँ पर हमारे पास 2 + 3 हो जाएगा, ये हमारे पास 5 आ जाएगा, और यहाँ हमारा 1 - 9, तो ये हमारा -8 हो जाएगा। R3 में लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे -2 एंड -4, दैट इज -6, और यहाँ पर हमारे पास -1 एंड यहाँ पर हमारे पास क्या है 3, ये हमारा 3 है, और ये +2 कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 - 3 × 2 = 6, तो ये हमारा -4 हो जाएगा। अब हमें इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए हमको इसको 1 करना पड़ेगा, इस एलिमेंट को। तो हम क्या करेंगे, R2 को 1/7 R2 कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा 1 2 -1 3 0, यहाँ पर -1 हो जाएगा, यहाँ पर 5/7 आ जाएगा, और यहाँ पर -8/7 हो जाएगा, यहाँ पर 0 -6 5 एंड -4, ये बन जाएगा। अब देखिए आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, इसको 0 बनाना है। R3 में R3 माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना इसको 6R2, ये ऑपरेशन लगा देंगे, तो ये हमारे पास क्या बनेगा कि 1 2 -1, यहाँ पर 3 रहेगा, इसको 0 -1 5/7 एंड -8/7, इसको करेंगे तो 0 रहेगा, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 - 6 करना है, 5 6 जा 30/7, तो यहाँ पर 7 5 जा 35, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 5/7 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -4 यहाँ पर +8 6 जा 48/7, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20/7, ये बन जाएगा। ये हमारी इक्लोन फॉर्म बन गई है, इस फॉर्म में आ गई। अब देखिए यहाँ से हम बात करेंगे, ए हमारा क्या है, ये इतना है, और ये हमारा ए बी है, ये है। रैंक देख लेते हैं, क्योंकि बिना रैंक के तो हम बता नहीं सकते सोल्यूशन कैसा होगा। तो रैंक ऑफ ए की अगर आप बात करिए तो ए में देखिए ये जो हमारा ये बना हुआ है, इसीलिए मैंने ये बनाया हुआ है। इसमें रैंक आपको कितनी दिख रही है 3 नॉन जीरो रो है। और रैंक ऑफ ए बी की अगर बात करें आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, ये भी कितनी है 3 है, नॉन जीरो रोज 3 है। तो यहाँ से तो हो गया कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, ये हो गया। अब यहां से देखिए कितनी है 3 है, ठीक है। अब हमको चाहिए नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल भी कितने हैं 3 है, मीन्स इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल भी कितने हैं 3 हैं। तो यहाँ से हमारी कौन सी कंडीशन आ जाती है, पहला केस अभी हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा सोल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा और यूनिक होगा। सोल्यूशन इज कंसिस्टेंट एंड यूनिक, यूनिक होगा। तो ये दो चीजें आ जाती हैं। अब हमको चाहिए कि सोल्यूशन होगा क्या, तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट पेज लेते हैं। हमारी ए क्या आई थी, इक्विवेलेंट होती है क्योंकि मैट्रिक्स, तो हमारी जो मैट्रिक्स थी वो क्या आई थी, ये हमारी मैट्रिक्स है ए की इक्विवेलेंट, और ये हमारी बी के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ से हम देख लेंगे हमारी जो मैट्रिक्स होगी उसी को पुट करेंगे 1 2 -1, और दूसरी हमारी क्या हुई थी 0 -1 5/7। तो थर्ड रो में क्या था 0 0 5/7, ये हमारा क्या था x y और z, इक्वल टू ये मैट्रिक्स हमारी क्या आई थी
3 था, यहाँ पर -8/7 था, और यहाँ पर 20/7 ये था। अब हम वापस इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई करिए इसको, x इस एलिमेंट का इसके साथ, 2y माइनस जेड इज इक्वल टू कितना होगा 3, दूसरा x तो 0 हो जाएगा, y माइनस वाई प्लस 5/7z इक्वल टू -8/7, और थर्ड ये भी 0 हो जाएगा, 0 इंटू एक्स जो करेंगे प्लस 0 इंटू वाई करेंगे, और प्लस 5/7z इज इक्वल टू 20/7। तो यहाँ से 5/7 z इज इक्वल टू 20/7, तो यहाँ से हमारे पास z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 और कैंसिल हो जाएंगे, 5 4 जा 20, तो z हमारा कितना हो जाएगा 4। अब इस z की वैल्यू हमें किस में रखनी, इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, और ये थर्ड है। पुट इन 1, पुट इन 2, 2 में पुट करेंगे तो आप देखिए 2 में जैसे ही आप पुट करेंगे, सो माइनस वाई प्लस 5/7 इंटू 4 इक्वल टू -8/7, ये हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस वाई प्लस 5 4 जा 20/7 इक्वल टू -8/7, माइनस वाई इक्वल टू -8/7, एंड ये प्लस इधर आएगा -20/7, तो ये हो जाएगा माइनस, डिनोमिनेटर सेम है, -28/7, 7 4 जा 28। यहाँ से हमारे पास y क्या आ जाएगा 4। अब y और z को 1 में पुट कर देंगे, पुट इन 1, y एंड z पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या है x प्लस 2 इंटू 4 माइनस 4 इक्वल टू 3। यहाँ से x क्या हो जाएगा हमारे पास 8 माइनस 4 इक्वल टू 3, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x प्लस 4 इक्वल टू 3, यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल टू -1। तो आप देखिए जो हमारे x हैं -1, y 4 एंड z 4, ये हमारी वैल्यू आई है, और ये हमारा यूनिक सोल्यूशन है। कैसा है, यूनिक सोल्यूशन है। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछा गया हुआ है, आप इसको कर लीजिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करिए, अगर आपको नहीं आते हैं तो ग्रुप में आप कमेंट कर सकते हैं, वो क्वेश्चन आपको बता दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से करेंगे, एक और है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया हुआ है। क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा म्यू of the following system, number 1 no solution, unique solution, and number 3 infinite solution। लैम्डा और म्यू की कौन सी वैल्यू होंगी जिनके लिए ये तीनों कंडीशन होल्ड करेंगी, तो ऐसी हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यूज बतानी है। तो सिर्फ हमें क्या करना है, मैट्रिक्स और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स पर तक ही जाना है, उसके बाद हम सोल्यूशन आसानी से बता देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया हुआ है। तो देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे AX इक्वल टू B। ए हमारी क्या है 1 2 1 2 1 3 3 4 माइनस लैम्डा। एक्स हमारा क्या है एक्स वाई जेड, और बी हमारा क्या है 8 13 ये हमारी वैल्यूज है। अब देखिए हमको फिर क्या चाहिए, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स चाहिए, तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। तो ये 1 2 1 ये आप जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा कि ए और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स अलग अलग चल सकती हैं। 2 1 3 3 4 माइनस लैम्डा 8 13 एंड ये हमारे पास आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स आ गई। अब हमें क्या करना है, इसको इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बहुत ही सिंपल है, वापस उसी तरीके से करेंगे। क्या लिखना है, R2 में R2 माइनस 2R1 एंड R3 में R3 माइनस
3r1, ठीक है, ये कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ करने के लिए हमको फिर वही अप्लाई कर देना है, इसमें क्या बनेगा, यहाँ पर करते हैं। फर्स्ट रो तो वैसे ही रहनी है 1 2 1 8, ये हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 2 जा 4, तो ये हमारा -3 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, 3 माइनस 2 दैट इज 1, और यहाँ पर 13 माइनस 8 2 जा 16 दैट इज -3, ये आ जाएगा हमारे पास। इसको 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, R3 में 3 करना है, 3 2 जा 6, तो ये हमारा क्या होगा -2, और यहाँ पर हम करेंगे, अब यहाँ पर करेंगे तो क्या होगा, माइनस लेमडा एंड -3, ये हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे माइनस लेमडा -3, ये लिख लेंगे। यहाँ पर करना है तो ये हमारे पास म्यू है, और यहाँ पे माइनस करेंगे 8 3 जा 24, ये आ जाएगा। इसको तो हमने कर लिया 0। अब हमको क्या चाहिए, इसको 0 करना है, इस टर्म को 0 करना है। तो इस टर्म को 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसको 1 बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे R2 में 1/3 R2, ये करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1 2 1 8 0 -1 1/3 एंड -1, यहाँ पर 0 -2 माइनस लेमडा -3 एंड म्यू -24, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं इसलिए 1 बना रहा हूँ कि फिर आपको बहुत सोचना पड़ेगा। अगर आप इसको 1 बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपको नहीं सोचना है, और आप आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और भी बहुत से तरीके हैं इसको करने के। तो यहाँ पर अब हम ऑपरेशन क्या लगाएंगे, R3 में R3 माइनस 2R1 R2, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 1 2 1 8 0 -1 1/3 -1, यहाँ पर हमारे पास 0 0। अब देखिए यहाँ पर करना है हमको, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, माइनस लेमडा -3 एंड माइनस करना है कितना, 2/3, तो ये हमारा कितना हो जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस लेमडा और इसको कर लेंगे 3 3 जा 9 -2 11 -11/3, ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास होगा माइनस लेमडा -11/3, ये हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है, म्यू -24, और यहाँ पर तो माइनस करना है किससे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2, तो ये हमारे पास 22 हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा म्यू -22, ये आ जाएगा। अब देखिए बहुत ही सिंपल हो गया, इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब रैंक आप देखिए यहाँ पर तो इसकी रैंक तो अभी नहीं बता सकते, क्योंकि ये तो लैम्डा और म्यू के वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि रैंक क्या आ रही है, उसी पे हम बता सकते हैं, अदरवाइज तो हम बता ही नहीं सकते। तो सबसे पहला पॉइंट है नो सोल्यूशन, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, यहाँ पे ही समझते हैं। तो देखिए फर्स्ट है हमारा नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन कब था, इफ रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, ये कंडीशन आती है तो हम बोलते हैं नो सोल्यूशन, ऐसा होता है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है कि अगर दोनों की रैंक चेंज हो जाती है तो हम बोल देंगे कि ये सोल्यूशन इनका एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे, नो सोल्यूशन आ जाएगा। तो उस कंडीशन में इफ माइनस लेमडा -11/3 इक्वल टू 0 एंड
म्यू माइनस 22 इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन हो जाती है। तो यहां से लेमडा की वैल्यू क्या ले हो जाएगी, लेमडा इज इक्वल टू -11/3, ये हो जाएगा। और म्यू को हम 22 नहीं ले सकते, म्यू इज नॉट इक्वल टू 22, बाकी कुछ भी हो जाए क्योंकि फिर 0 नहीं होगा। देन रैंक ऑफ ए तो हमारी कितनी हो जाएगी 2, बट रैंक ऑफ ए बी कितनी हो जाएगी 3। तो यहां से क्या हो जाएगा 2 इज नॉट इक्वल टू 3 एंड नो सोल्यूशन, ये हो जाएगा। फिर आगे हम लोग बात करेंगे, दूसरा हमारा है अ यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन कब होता था, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल तो हमारे पास 3 है, नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है, बस दोनों की रैंक इक्वल हो जाए। अगर रैंक इक्वल हो जाएगी तो उस कंडीशन में हमारा जो सोल्यूशन होगा वो यूनिक हो जाएगा, ठीक है। यूनिक सोल्यूशन फॉर यूनिक सोल्यूशन क्या था, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल। नंबर ऑफ वेरिएबल यानी यहाँ पर ध्यान रखिएगा रैंक नहीं है, नंबर ऑफ लिख देता हूँ वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल के इक्वल हो जाए, अगर ऐसा केस बन जाता है तो सोल्यूशन यूनिक हो जाता है। उसके लिए नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं 3, मीन्स रैंक भी 3 होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में माइनस लेमडा -11/3 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड म्यू -22 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में लेमडा इज नॉट इक्वल टू -11/3 एंड म्यू इज नॉट इक्वल टू 22। अब देखिए यहाँ पर अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो जो हमारी मैट्रिक्स है उसमें नॉन जीरो रोज कितनी रहेंगी 3, मीन्स रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू 3 विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल। तो यहां से आपको क्या मिला है कि हमारा सॉल्यूशन कब यूनिक होगा, दिस कंडीशन। और थर्ड हमारा क्या था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या था कि हमारे ये तो क्या हो, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी क्या हो, इक्वल हो, और नंबर ऑफ सॉल्यूशन नंबर ऑफ वेरिएबल से क्या हो। थर्ड केस में क्या देखना है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हमको लैम्डा और म्यू की वैल्यू चेक करनी है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में हम लोगों ने देखा था कि जो रैंक है ए और ए बी की वो इक्वल होनी चाहिए, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल से कम होनी चाहिए, यही कंडीशन थी फॉर इनफाइनाइट। फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या था, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी विच इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल, यही थी। देख लेते हैं, ऐसे कंडीशन में तो 2 ही हो सकती है रैंक, 2 बना लेंगे हो जाएगा बहुत आसानी से। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, माइनस लेमडा -11/3 इक्वल टू 0 एंड म्यू -22 ऑल्सो इक्वल टू 0। तो यहाँ से लेमडा इक्वल टू -11/3 एंड म्यू इज इक्वल टू 22। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो रैंक ऑफ ए इक्वल होगी किसके, रैंक ऑफ ए बी के, क्योंकि दोनों ही कितने होंगे 2 होंगे, बट लेस देन होगा किसके 3, जो कि क्या है नंबर ऑफ वेरिएबल। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा, कब, इस पॉइंट पर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और आप लोग अपने क्लासमेट्स तक इसको शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, बहुत जल्दी जल्दी से वीडियो आते रहेंगे आप लोगों के पास। थैंक यू वेरी मच।